गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन यूनिट का। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ जी बेटा, हुण आपां रिडॉक्स रिएक्शन दे विच एक चीज़ डिफाइन की है कि रिडॉक्स रिएक्शन इज़ द कॉम्बीनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मीनस एक रिडॉक्स रिएक्शन दे विच हमेशा ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइड बाय साइड चलदियां ने। ठीक है, तो जो इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है बेसिकली वो बेटा किहड़ी रिएक्शन हो रही होंदी है, रिडॉक्स रिएक्शन। और इट मीनस इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइड बाय साइड प्रोसीड कर दियां ने। ठीक है, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है दैट मे बी डायरैक्ट और इनडायरैक्ट। ठीक है, डायरैक्ट इनडायरैक्ट बारे आप डिटेल विच पढ़ चुके हैं बेटा। हुण असीं सीखना की है कि एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल जिस दे विच दो हाफ सैल्स नूं जोड़िया जांदा है, ऑक्सीडेशन हाफ सैल एंड रिडक्शन हाफ सैल, उसनूं असीं कैमिस्ट्री दे विच रिप्रेजेंट किद्दां करदे हैं। ठीक है, तो आप एक बार जस्ट रिवाइज करते हैं कि इलैक्ट्रोकैमिकल सैल का बेसिक सैटअप की है। ठीक है, ये दो हाफ सैल्स होंदे ने, ऑक्सीडेशन हाफ सैल्स एंड रिडक्शन हाफ सैल। और उन्हां दोनां दे विच आपां सूटेबल मैटल दियां रॉड्स डिप कीतियां विच आर नोन एज इलैक्ट्रोड्स एंड दे आर कनैक्टेड थ्रू अ की एंड एमीटर टू नोट द रीडिंग ऑफ करंट। ठीक है, और इन्हां दोनों हाफ सैल्स दे विच आपां दो सोल्यूशनस लिते हुंदे ने जिन्हां इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशनस कहा जाता है या इलैक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। और उन्होंने कनैक्ट करन लई साडे कोल एक इनवर्टिड यू शेप्ड स्ट्रक्चर हुंदी है, लाइक दिस इनवर्टिड यू शेप्ड स्ट्रक्चर, जिन्हां दियां ओपनिंग्स नूं असीं पोरस मटीरियल दे नाल बंद किया हुंदा और इस दे विच सोल्यूशन हुंदा है कोई इनर्ट इलैक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3 एटसेट्रा। दिस इज़ द बेसिक सैटअप ऑफ एन इलैक्ट्रोकैमिकल सैल। हुण देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल जो लैफ्ट साइड ते बेटा उसनों कहा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सैल। ठीक है, और राइट साइड नूं कहा जाता है रिडक्शन हाफ सैल। मान लो कि इधर आप सोल्यूशन लिता होया जिंक सल्फेट का, तो इस दे विच जिहड़ी इलैक्ट्रोड डिप की होएगी दैट विल ऑल्सो बी मेड अप ऑफ जिंक। सिमिलरली अगर असी राइट साइड ते सोल्यूशन लिता है कॉपर सल्फेट का, तो ये इलैक्ट्रोड भी किहड़ी होएगी, कॉपर दी। सो दिस इज़ द बेसिक सैटअप ऑफ एन इलैक्ट्रोकैमिकल सैल। तो हुण जिहड़ी ए वाली इलैक्ट्रोड है बेटा इसनूं कहा जाता है एनोड और राइट साइड वाली इलैक्ट्रोड नूं की कहा जाता है कैथोड। हमेशा एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच लैफ्ट साइड दे उपर हमेशा ऑक्सीडेशन हुंदी है और राइट साइड दे उपर हमेशा रिडक्शन हुंदी है। ठीक है, असीं इसनूं ईजी वे च याद रख सकते हैं, एन ऑक्स रेड कैट। ठीक है, एन मीनस एनोड, ऑक्स मीनस ऑक्सीडेशन, मीनस एनोड के उपर हमेशा ऑक्सीडेशन होएगी, रेड मीनस रिडक्शन, कैट मीनस कैथोड, मीनस कैथोड के उपर हमेशा की होएगी रिडक्शन। क्लीयर। हुण असी इस सैल नूं रिप्रेजेंट किद्दां करना है। ये जिहड़े असी इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशनस लिते हुंदे ने बेटा यूजली इन्हां दीयां कंसनट्रेशनस असी फिक्स कीतियां हुंदियां ने 1 मोलर, बट जरूरी नहीं है, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम 1 मोलर ऑल्सो। तो हुण जदों असी एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल नूं रिप्रेजेंट करना है तो पहला असी उहदी लैफ्ट साइड नूं रिप्रेजेंट करना है, दैन राइट साइड। लैफ्ट साइड का मतलब ऑक्सीडेशन, राइट साइड का मतलब रिडक्शन। तो उस लई वे आउट की है, जो तुहाडी इलैक्ट्रोड है दैट इज़ जिंक। ठीक है, उस तो बाद असी इस ब्रैकेट दे विच सॉलिड भी यूज़ कर सकते हैं। एक असी करना है सैमी कॉलन और उस तो बाद ये ऑक्सीडाइज होकर की बन रही है जिंक 2 पॉजिटिव और इस दे सोल्यूशन दी कॉन्सनट्रेशन दैट इज़ 1 मोलर। ठीक है,
उस तो बाद असी रिप्रेजेंट करनिया ने 2 वर्टिकल लाइन्स। दीज 2 वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट योर सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, राइट साइड ते की हो रही है रिडक्शन, तो पहला असी की लिखांगे कॉपर 2 पॉजिटिव, तो इस सोल्यूशन की कॉन्सनट्रेशन दैट इज अगेन 1 मोलर, सैमी कॉलन, और रिड्यूस होने तो बाद की बन रहा है कॉपर सॉलिड। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलैक्ट्रोकैमिकल सैल। ठीक है, ऑक्सीडाइज स्पीशीज लैफ्ट साइड, रिड्यूस स्पीशीज राइट साइड। हाँ जी, असी इसनों इस तरह भी लिख सकते हैं, जिंक सॉलिड सैमी कॉलन की जगह असी सिंगल वर्टिकल लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। दैन जिंक 2 पॉजिटिव, इट्स कॉन्सनट्रेशन, दैन सॉल्ट ब्रिज, then copper 2 positive, its concentration, single vertical line, and it is being changed into copper metal. So this is a representation of an electrochemical cell. These 2 vertical lines, these represent our salt bridge. Clear बेटा? ठीक है, इसनों क्या जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल। ठीक है, हुण इलैक्ट्रोकैमिकल सैल के रिगार्डिंग तुसी कुछ पॉइंट्स याद रखने ने बेटा। ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लैफ्ट साइड, रिडक्शन ऑन राइट साइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन दी जिहड़ी इलैक्ट्रोड है दैट इज़ कॉल्ड एनोड, तो जिथे रिडक्शन हो रही है उस इलैक्ट्रोड नूं असीं की कहने आ कैथोड। एनोड इज़ नैगेटिव, कैथोड इज़ पॉजिटिव। ठीक है, इनू याद रखने का सौखा एन, एन की हुंदा बेटा एनाइन, और एनाइन के उपर हमेशा किहड़ा साइन हुंदा है नैगेटिव, तो एनोड की हुंदी है हमेशा नैगेटिव, कैथोड कैट कैटाइन, तो ये हमेशा की होएगी पॉजिटिव। ठीक है, और जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने बेटा वो किधरों किधर फ्लो करते हैं, इलैक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लैफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम लैफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड, और जे असी गल करिए फ्लो ऑफ करंट वो की होएगा फ्रॉम राइट टू लैफ्ट साइड, क्योंकि जो फ्लो ऑफ करंट है वो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हुंदा है। और लास्ट बट इंपॉर्टेंट गल की है, इन एनी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलैक्ट्रिकल एनर्जी। तो किहड़े पॉइंट्स हो गए बेटा अपने रिगार्डिंग इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की याद रखना है। ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स ऑन लेफ्ट साइड, रिडक्शन ऑन राइट साइड। Oxidation occurs at anode and reduction occurs at cathode. Anode is negative, cathode is positive. Electrons flow from anode towards cathode and flow of current occurs from cathode towards anode. And last but important, in any electrochemical cell, chemical energy is being converted into electrical energy. ठीक है, और इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स नूं बेटा असी गलवैनिक सैल्स के नाम नाल भी जानते हैं। ठीक है, इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स और गलवैनिक सैल्स। सो दिस इज योर टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इलैक्ट्रोकैमिकल सेल। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। हुण देखो बेटा असी जदों कोई भी सैटअप करते हैं, चाहे वो डायरैक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है चाहे इनडायरैक्ट, तो साडियां बेसिक रिक्वायरमेंट्स की है कि साडे कोल कोई इलैक्ट्रोलाइट है, मीनस कोई सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन दे विच असी उस कॉरस्पॉन्डिंग मैटल की डिप की हुई है इलैक्ट्रोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये इलैक्ट्रोड बनी हुई है जिंक की, तो सोल्यूशन भी कादा होएगा बेटा जिंक का। फॉर एग्जाम्पल असी इसनूं लिता होया जिंक सल्फेट। हुण जिंक सल्फेट का मतलब की है कि बेटा इस सोल्यूशन दे विच किहड़े आयन्स प्रेजेंट ने, जिंक 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नैगेटिव। क्लीयर, इलैक्ट्रोड कादी बनी हुई है जिंक मैटल दी, और जो सा इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है जिंक सल्फेट, जिहदे विच जिंक के उपर बेटा साइन है +2 और सल्फेट के उपर साइन है -2। तो ये आयन्स कित्थे प्रेजेंट ने, इस इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन दे विच। हुण देखो बेटा इस जो वैसल दे विच 3 प्रोबेबिलिटीज़ अपने कोल बनदियां ने। की हो सकता है कि जिहड़े ये जिंक आयन्स ने, ठीक है, ये मैटल रॉड वल जान
ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, देयर इज़ नो चेंज। ठीक है, ये जिंक कैटाइन्स ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਸਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਡਿਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ। ठीक है, सैकेंड प्रॉबेबिलिटी की है कि ये जो जिंक मैटल है इसकी की हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो बेटा ये किस दे विच चेंज होएगी, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इत्थे की बेटा इलैक्ट्रोड ते की आ जाएंगे इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जिहड़ी ये जिंक मैटल है ये कादे विच जानी शुरू हो जाएगी तुहाडी सोल्यूशन दे विच। देखो सोल्यूशन दे विच ऑलरेडी जिंक 2 पॉजिटिव ते सल्फेट 2 नैगेटिव तो है ही है, बट अगर इस इलैक्ट्रोड दी ऑक्सीडेशन हुंदी पई है तो इहदे तो जिहड़े आह जिंक कैटाइन बनदे पे ने दे विल आल्सो मूव इनटू सोल्यूशन। क्लीयर, ये प्रॉबेबिलिटी है। तो इलैक्ट्रॉन्स कित्थे बच रहे ने तुहाडे इलैक्ट्रोड दे उपर। थर्ड प्रॉबेबिलिटी बेटा अपने कोल की हो सकती है, इस तो ऑपोजिट मान लो। अगेन साडे कोल सोल्यूशन मीनस इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलैक्ट्रोलाइट असी लैके चल रहे हैं जिंक सल्फेट, तो वो चीज़ है, और वो ये असी मैटल दी रॉड डिप की हुई है, ये भी कादी बनी हुई है जिंक दी। थर्ड प्रॉबेबिलिटी की है कि अगर इस इलैक्ट्रोड के उपर इलैक्ट्रॉन्स अवेलेबल ने ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਇਨ ਪਏ ਸੀ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਇਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਿੰਕ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। कोई भी मैटल की इलैक्ट्रोड है तो अपने कॉरसपॉन्डिंग सोल्यूशन डिप की हुई है, तो सोल्यूशन के जिहड़े उहदे कैटाइन्स ने वो इलैक्ट्रोड कोल जांदे ने बट विदाउट एनी चेंज वापस आ जाते हैं। क्लीयर। सैकेंड प्रॉबेबिलिटी की है कि इस इलैक्ट्रोड की हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने करके ये की हो रहा है कि अपने कैटाइन के इलैक्ट्रॉन्स बना रही है, इलैक्ट्रॉन्स रहनगे इलैक्ट्रोड के उपर और जिहड़ा ये जिंक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव कैटाइन बनेगा ये मैटल तो किधर मूव करना शुरू कर देगा सोल्यूशन वाल। ठीक है, थर्ड प्रॉबेबिलिटी की है कि इस इलैक्ट्रोड के उपर इलैक्ट्रॉन अवेलेबल ने तो जिहड़े सोल्यूशन दे विच कैटाइन ने वो उधर जाते हैं तो उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स को एक्सैप्ट करके की हो रहे ने रिड्यूस्ड। क्लीयर। तो हुण देखो अगर साडे इस हाफ सैल दे विच ऑक्सीडेशन हो रही है तो की हो रहा है अपनी इलैक्ट्रोड दे उपर इलैक्ट्रॉन्स वध रहे ने। ठीक है, तो इस दे नाल की होएगा जिहड़ी अपनी ये इलैक्ट्रोड है उहदे उपर चार्ज आ जाएगा नैगेटिव और सोल्यूशन दे विच चार्ज किहड़ा डिवेलप हो जाएगा पॉजिटिव। क्लीयर, क्योंकि इलैक्ट्रोड के उपर इलैक्ट्रॉन्स बच रहे हैं बेटा, इलैक्ट्रॉन्स के उपर किहड़ा चार्ज होंदा है नैगेटिव। ठीक है, तो इलैक्ट्रोड हो जाएगी नैगेटिव तो सोल्यूशन के अपना जिंक 2 पॉजिटिव वध रहा है तो वो उपर चार्ज किहड़ा आ जाएगा पॉजिटिव। अगर असी उल्टा सोच रहे हैं कि रिडक्शन होएगी तो रिडक्शन के नाल की होएगा कि जिहड़े जिंक पॉजिटिव सोल्यूशन वाले भी कित्थे जा रहे हैं इलैक्ट्रोड उपर और इलैक्ट्रॉन्स तो वो की लै रहे हैं, सॉरी इलैक्ट्रोड तो की लै रहे हैं इलैक्ट्रॉन्स। तो एज ए रिजल्ट जिहड़ी ये इलैक्ट्रोड है जिहड़ी ये इलैक्ट्रोड है ये की बन जाएगी पॉजिटिव क्योंकि वो इलैक्ट्रॉन्स घटते पे ने तो सोल्यूशन की बन जाएगा नैगेटिव। ठीक है, तो बेटा इन्हां दोनों पॉसिबिलिटीज़ नूं लैके चलते हुए असी की देख रहे हैं, देयर विल एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस मैटल एंड इट्स सोल्यूशन। ठीक है, जिहड़ी ये रॉड है चाहे उहदे उपर नैगेटिव साइन आ रहा है चाहे पॉजिटिव, जे उहदे उपर नैगेटिव है तो सोल्यूशन के उपर पॉजिटिव है, जे रॉड के उपर पॉजिटिव है तो सोल्यूशन के उपर नैगेटिव है। तो एज ए रिजल्ट देयर विल एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, की सैटअप हो जाएगा, देयर विल एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स
सोल्यूशन। ठीक है, मैटल जी कि इलैक्ट्रोड जिस मैटल की बनी हुई है और उसका जो कॉरसपॉन्डिंग सोल्यूशन उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस सैटअप हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। इस पोटेंशियल डिफरेंस नू ही असी की कहने आ इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लीयर? ठीक है, हाँ जी। हुण जिस रॉड दी जिस मैटल की ऑक्सीडेशन हुंदी है उसके इलैक्ट्रोड के पोटेंशियल नू असी कह दें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मीनस असी इहनूं डिफाइन किवें कर सकते हैं, द इलैक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन अकर्स is known as oxidation potential and the potential of the electrode on which reduction occurs is known as reduction potential. Clear? मीनस इलैक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के होंगे ने बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किदा होएगा जिस इलैक्ट्रोड के उपर ऑक्सीडेशन हो रही है, और रिडक्शन पोटेंशियल किसदा होएगा जिस इलैक्ट्रोड के उपर रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ना हुन एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ दिस इलैक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। ठीक है, सब तो पहला फैक्टर है कि तुसी केड़ी मैटल लिती हुई है, नेचर ऑफ मैटल। सैकेंड फैक्टर डिपेंड करती है कंसनट्रेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन। ठीक है, और थर्ड फैक्टर ये किस ते डिपेंड करती है, टैंपरेचर ते। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, नेचर ऑफ मैटल, कंसनट्रेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन एंड टैंपरेचर। कंसनट्रेशन ऑफ आयंस के चेंज होने नाल इलैक्ट्रोड पोटेंशियल के उपर काफ़ी फर्क पैंदा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम नू ओवरकम करन लई असी जो कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन लेने हैं दैट इज़ यूजली टेकन एज 1 मोलर। ठीक है, सोल्यूशन की जो कंसनट्रेशन लिती जाती है हमेशा कितनी होंगी है, 1 मोलर। मीनस 1 मोल पर लीटर सॉरी। और टैंपरेचर कितना फिक्स किया जाता है, 298 कैलविन और वी कैन से 25 डिग्री सैल्सीयस। तो इन्होंने दोनों कंडीशनस नू असी जो फिक्स कर दें कि कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन फिक्स करती 1 मोलर, और टैंपरेचर जो असी इलैक्ट्रोकैमिकल सैटअप करना है वो टैंपरेचर असी फिक्स करता है 25 डिग्री सैल्सीयस। तो जोड़ा बेटा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है फिर उसनू असी किस नाम नाल जानते हैं, स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड वर्ड बेटा आया है स्टैंडर्ड कंडीशंस तो। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब है फिक्सड कंडीशंस। किहड़ियां फिक्सड कंडीशन, कंसनट्रेशन ऑफ आयन इज 1 मोलर एंड टैंपरेचर इज 298 कैलविन, और असी इसनू रिप्रेजेंट करते हैं E0 नाल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। बट इन्हां सैटअप तो बाद भी जी सानू सैकेंड प्रॉब्लम फेस करनी पैंदी है, दैट इज़ दिस कि किसी भी सिंगल इलैक्ट्रोड का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। देखो बेटा, असी जद दा यूनिट स्टार्ट किया असी कहने हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन इज़ द कॉम्बीनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बेटा किसी भी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच अगर तुहाडे कोल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नोन है या रिडक्शन पोटेंशियल नोन है कल्ला, तो असी तो उस सैल का सैटअप ही नहीं कंप्लीट मानते, बिकॉज दीज बोथ आर इंडिविजुअली हाफ सैल्स। ठीक है, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, तो इट मीनस ये कंप्लीट सैटअप तो है ही नहीं है इलैक्ट्रोकैमिकल सैल का। सो इट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि द इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलैक्ट्रोड कैन नॉट बी मैजर्ड एक्सपैरीमेंटली। ठीक है, तो इस करके जे असी सिंगल इलैक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो असी इसका सोल्यूशन की लभ्या है, वी हैव चूजन अ स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज SHE। SHE मीन्स स्टैंडर्ड, H stands for hydrogen and E stand for electrode.
ठीक है, असी एक इलैक्ट्रोड ਨੂੰ ही फिक्स कर लिया जिसनों कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड और उसकी वैल्यू असी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की कितनी फिक्स की हुई है 0। ठीक है, मीनस असी जिस भी इलैक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं असी उसनों कनैक्ट कर दें विद SHE। इसनों शी नहीं बोलना बेटा, SHE दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। तो जिस भी इलैक्ट्रोड का तुसी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है अगर वो ऑक्सीडाइज होएगी तो डेफिनेटली इस इलैक्ट्रोड उपर की होंदी है रिडक्शन, अगर वो रिड्यूस होएगी तो इस दे उपर की हो जाएगी ऑक्सीडेशन। बिकॉज बेटा जिहड़ा हाइड्रोजन है उस दे विच दोनों कैपेबिलिटीज़ होंदियां ने टू गैट ऑक्सीडाइज्ड एज वैल एज टू गैट रिड्यूस्ड। वो डिपेंड करता है कि तुसी इसनों किहड़ी मैटल दे नाल जोड़िया होया है, मीनस इस हाफ सैल नूं तुसी किहड़े हाफ सैल नाल जोड़िया होया है उस दे अकॉर्डिंग डिसाइड हुंदा है कि इहदे उपर ऑक्सीडेशन होनी है या रिडक्शन होनी है। ठीक है, हुण स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड हुंदा की है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम कि व्हाट डू यू मीन बाय SHE दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। तो द बेसिक सेटअप की है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम वायर टू विच a platinum foil is attached। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ platinum foil, सॉरी बेटा। ठीक है, platinum wire to which प्लैटिनम फॉयल इज अटैच्ड और इसनों असी सील किया हुंदा एक ग्लास ट्यूब दे विच। ये प्लैटिनम फॉयल है, इसनों असी सील किया होया एक ग्लास ट्यूब दे विच और इसनों असी एक वैसल दे विच डिप किया होया जिस दे विच असी इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिता है एंड दैट सोल्यूशन इज ऑफ HCl एंड इट्स कंसनट्रेशन इज 1 मोलर। ठीक है, और उस तो बाद इहदे अराउंड असी एक सैटअप किया जिस दे नाल असी इस दे विच हाइड्रोजन गैस नूं कॉन्स्टेंटली बबल करते हैं। ठीक है, तो इहदे विच कॉन्स्टेंटली हाइड्रोजन गैस इधरों बबल की जाती है और उस गैस का प्रैशर कितना मेनटेन किया जाता है 1 एटमोसफीयर। ठीक है, तो ये जो तुहाडा बेसिक सैटअप है SHE का। ठीक है, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम वायर टू विच अ प्लैटिनम फॉयल इज अटैच्ड एंड इट इज सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब around which there is arrangement through which hydrogen gas is constantly bubbled at 1 atmospheric pressure and this apparatus is immersed in a solution। ठीक है, वो सोल्यूशन केड़ा बेटा HCl और उस सोल्यूशन की कॉन्सनट्रेशन कितनी फिक्स की हुई है असी 1 मोलर। तो हुण ये जो इत्थे रिएक्शन होंदी है बेटा तो इस दे विच इस इलैक्ट्रोड की खासियत ये है कि इट कैन ऑक्सीडाइज्ड एज वैल एज इट कैन बी रिड्यूस्ड। अगर तो बेटा इस दे उपर ऑक्सीडेशन होंदी है तो रिएक्शन किवें होंदी है, जो हाइड्रोजन है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है 2H पॉजिटिव +2 इलैक्ट्रॉन, तो इत्थे की हो जाती है ऑक्सीडेशन। तो डेफिनेटली जिस भी इलैक्ट्रोड का तुसी पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो किधरली साइड ते रखी जाएगी राइट साइड ते, ते उहदे उपर की होएगी रिडक्शन। बट अगर जिहड़ी मैटल दे नाल जिहड़े हाफ सैल दे नाल तुसी इसनूं जोड़िया होया है अगर वो ऑक्सीडाइज हुंदी है तो ये की होएगी रिड्यूस। ठीक है, तो ये रिड्यूस हो जाएगी
तो उस दे उपर की हो जाएगी oxidation. Means it has capability of both being oxidized as well as reduced depending upon the second electrode to which it is attached. हुन बेटा ये जो SH ही है, ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, 0, ठीक है। इस SH का स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल हैगा 0। तो हुन कोई भी इलैक्ट्रोड जिसका स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर दैन 0 होगा, ठीक है, तो वो मैटल की होएगी हमेशा, मैटल विल रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, ठीक है। जिस मैटल का भी, जिस इलैक्ट्रोड का भी पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर दैन 0 है, वो हमेशा की होएगी, रिड्यूस। तो डेफिनेटली उस टाइम ये जो SH है उहदे ते की हो रही होएगी, ऑक्सीडेशन। और जिहड़ियां भी मैटल्स का स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल लैस दैन 0 होएगा, वो हमेशा की होणगियां, रिड्यूस ऑक्सीडाइज, उन्हां दे उपर की होएगी हमेशा ऑक्सीडेशन इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो तुसी इत्थों एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, कोई भी मैटल, कोई भी इलैक्ट्रोड जिसका इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर दैन 0 है, वो हमेशा रिड्यूस होंदियां ने, ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। और जिन्हां दा भी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल लैस दैन 0 है, मीनस नैगेटिव है, वो हमेशा की होणगियां, ऑक्सीडाइज। क्लीयर। तो इस तरीके नाल असी SHE नू यूज़ करते हुए किसी भी सिंगल इलैक्ट्रोड का पोटेंशियल है जिहड़ा वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नैक्सट अपना टॉपिक है बेटा EMF ऑफ द सैल। हुन EMF की फुल फॉर्म की है, इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। हुन EMF ऑफ द सैल है कि द डिफरेंस बिटवीन द इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स, of two electrodes in an electrochemical cell is known as EMF of the cell. The difference between the electrode potential of two electrodes in an electrochemical cell is known as EMF of the cell. और इसनों असी मैथमेटिकल किमें लिखते हैं, मैथमेटिकली EMF of the cell, ठीक है, it is defined as या it is calculated as E0 R minus E0 L, ठीक है। हम इत्थे R और L का मतलब की है, राइट, L स्टैंड्स फॉर लैफ्ट। तो हुन राइट और लैफ्ट, हुन देखो बेटा राइट साइड ते हमेशा की हुंदी है, रिडक्शन, और लैफ्ट साइड ते हमेशा की हुंदी है, ऑक्सीडेशन। तो जिहड़ा बेटा ई सैल है, ठीक है, EMF ऑफ द सैल है, उसनों असी इदां भी लिख सकते हैं, E0 रिड्यूस्ड माइनस E0 ऑक्सीडाइज्ड। मीनस जिहड़ा किसी भी सैल का EMF है, ठीक है, चाहे तुसी E0 इनू इदां भी लिखिया जा सकता है, E सैल इज इक्वल टू ER माइनस EL। तो हमेशा असी की लेना बेटा, राइट साइड वाली इलैक्ट्रोड का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस लैफ्ट साइड वाली इलैक्ट्रोड का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जी तुसी इहदे विच याद रखनी है बेटा, चाहे इलैक्ट्रोड राइट साइड दी है, चाहे इलैक्ट्रोड लैफ्ट साइड दी है, असी हमेशा उन्हां दे रिडक्शन पोटेंशियल लैने हैं,
reduction potential values are taken for both electrodes। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? देखो बेटे आप कह रहे हैं कि इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडाइज स्पीशीज़, ठीक है, लैना असी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल लैफ्ट साइड वाली दा, बट असी उहदी वैल्यू किहड़ी लैनी आ? रिडक्शन पोटेंशियल वाली। हुण तुहानूं ये चीज़ थोड़ी जी कन्फ्यूज़ कर रही होगी कि मैं की बोल रही हाँ। हाँ जी बेटा, तो हुण आपां EMF ऑफ सैल कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला EMF इज इक्वल टू ER माइनस EL। तो हुण इत्थे मैं तुहानूं कह रही हाँ कि असीं ये जिहड़ियां E दियां वैल्यूज़ लैनियां ने, मीनस इलैक्ट्रोड पोटेंशियल दियां वैल्यूज़ लैनियां है ऑफ बोथ इलैक्ट्रोड्स, दे शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, किसी का भी असी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लैना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल असी इनू एक नुमैरिकल की हेल्प के नाल समझते हैं कि अपने को एक स्टेटमेंट है, राइट द हाफ सेल रिएक्शन, राइट द हाफ सेल रिएक्शन एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल। सेल दिता है बेटा सानू जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव 1 मोलर, सॉल्ट्रेस लेड 2 पॉजिटिव 1 मोलर, लेड सॉलिड। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फॉर lead and zinc are minus 0.126 volt and plus 0.763 volt respectively। तो ये बेटा साडे कोल प्रॉब्लम है, राइट द हाफ सेल रिएक्शन एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल। ठीक है, वो अपन स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों दी वैल्यूज़ दित्तियां हुई हैं, लैड दियां भी और जिंक दियां भी। हाफ सेल रिएक्शन तो बेटा हुण तुसीं इत्थों देख के जो भी सॉल्ट ब्रिज की लैफ्ट साइड पर लिखा हुआ इट मीनस वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। असीं उहनूं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन नूं किद्दां लिखांगे, जिंक इज़ चेंजिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलैक्ट्रॉन, बिकॉज इत्थे की हो रही है बेटा ऑक्सीडेशन। तो ये अपनी बन गई बेटा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उस तो बाद राइट साइड ते की हो रही है रिडक्शन, Pb2 पॉजिटिव इज एक्सेप्टिंग 2 इलैक्ट्रॉन्स एंड इज गेटिंग चेंज इनटू लेड सॉलिड। तो ये की होगी बेटा अपनी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लीयर। उस तो बाद देखो फर्स्ट पार्ट सी हाफ सेल रिएक्शनस वो असी लिख लिया। ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन विच असी इन्हां नूं की कर देना है ऐड। तो ऐड करन लगे इलैक्ट्रॉन्स कैंसल हो जाएंगे, तो साडे कोल ओवरऑल रिएक्शन की बनेगी बेटा, जिंक सॉलिड प्लस lead 2 positive is being changed into zinc 2 positive plus lead solid। एक आदि चेंज हो जाएगी lead solid। तो ये आ गई बेटा साडे कोल ओवरऑल सेल रिएक्शन। असी हाफ सेल रिएक्शन भी लिख ली, ओवरऑल सेल रिएक्शन भी लिख ली। हुण साडा उन्होंने क्या है कि ओवरऑल ऑल्सो इत्थे अपने को एक सेकेंड चीज़ उन्होंने की क्या, ऑल्सो कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। हुण बेटा असी EMF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो EMF लई साडे कोल फॉर्मूला की है ER माइनस EL। हुण देखो बेटा साडे कोल जिहड़ी रिएक्शन बनी है उसकी राइट साइड ते की गिवन है लेड और लैफ्ट साइड ते की गिवन है जिंक। सॉरी, तो असी किवें लेना है लेड माइनस जिंक। हुण देखो जिहड़ी चीज़ मैं तुहानूं कह रही सी कि असी दोनों दे रिडक्शन पोटेंशियल लैने हैं। हुण देखो बेटा तुसी इस चीज़ नूं नोट करना है,
कोई चीज़ पहला पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर बाहर मैटल च चेंज हो रही है, मीनस इन्हें इलैक्ट्रॉन्स को असैप्ट किया तो मैटल बन गई, ये तो होगी रिडक्शन। बट जे तुसी इसनूं ध्यान नाल देखो, पहला मैटल है तो बाद च की बनते पे ने कैटायन, तो ये की हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिहड़ी तो लैड मैटल है उहदी जिहड़ी आ वाली वैल्यू गिवन है बेटा, ये तो हैगी रिडक्शन पोटैंशियल दी, बट जिहड़ी आ जिंक दी वैल्यू गिवन है ये रिडक्शन पोटैंशियल दी नहीं है, ये किस दी वैल्यू है, ऑक्सीडेशन पोटैंशियल दी। वो तुसी इत्थों देखना है। ठीक है, तो असी इनू पहला रिडक्शन पोटैंशियल च किवें चेंज करना है, इसका रिडक्शन पोटैंशियल की बन जाएगा बेटा, जो इसकी वैल्यू गिवन है अगर तो वो अगे प्लस का साइन है तुसी उहनूं माइनस च लिख लेना है, अगर इत्थे माइनस का हुंदा तो तुसी उहनूं प्लस च लिख लेना सी। बट ये साइन बेटा तां चेंज करना है अगर ये ऑक्सीडेशन पोटैंशियल है, अगर तुहानूं पहला ही इस फॉर्म च दिता होवे फिर तुसी इस साइन नूं चेंज नहीं करना। क्लीयर। EMF ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟਾਇਨ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਕੈਟਾਇਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟਾਇਨ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ। बट अगर एक च कटाइन तो सॉलिड तो दूसरे च सॉलिड तो कटाइन है तो जो भी उसका साइन है उन्होंने चेंज कर दो। ठीक है, तो हम साडे कोल वैल्यू की आ जाएगी -0.126 माइनस, तो ये रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू साडे कोल कितनी बन गई -0.763। ठीक है, तो ये बन जाएगी -0.126 माइनस माइनस प्लस 0.763। तो जो तुम इनू सॉल्व करोगे इट विल बी 0.637 वोल्ट। क्लीयर। तो असी इस तरीके नाल किसी भी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल का EMF फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। हाँ जी, नैक्सट टॉपिक है अपना जो इस यूनिट का, दैट इज़ इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़। और इसनूं असी होर किहड़े नाम नाल जानते हैं, एक्टिविटी सीरीज़। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़? तो इसनूं डिफाइन किया जाता है द अरेंजमेंट ऑफ different metals in order of their decreasing values of reduction potentials is known as electrochemical series। इलेक्ट्रोकेमिकल और एक्टिविटी सीरीज। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मैटर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स इज नोन एज इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। तो बेटा अपनी बुक दे विच एक सीरीज़ दी हुई है जिस दे विच काफ़ी मैटल्स नूं अरेंज किया गया है और उस अरेंजमेंट दे विच एक चीज़ का ध्यान रखा गया कि जिस मैटल का रिडक्शन पोटैंशियल सब तो ज़्यादा है उसनों टॉप ते रखना है और जिस मैटल का रिडक्शन पोटैंशियल सब तो घट है उसनों असी बॉटम ते रखना है, डिक्रीजिंग वैल्यूज़। ठीक है, तो जो तुसी ये इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ देखोगे तो टॉप ते अपने कोल है बेटा फ्लोरीन, ठीक है, और बॉटम ते है लीथियम और इत्थे जी किते है अपने कोल हाइड्रोजन। तो टॉप ते फ्लोरीन क्यों है बेटा? बिकॉज इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, दैट इज़ अप्रॉक्स -2.87 वोल्ट। और हाइड्रोजन का साडे कोल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना एज्यूम किया हुआ है 0 वोल्ट
और बॉटम ते साडे कोल लीथियम है, उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा उसकी वैल्यू कितनी होंगी, सॉरी बेटा ए होंगी है पॉजिटिव और ए होंगी है नैगेटिव -3.05 वोल्ट। इत्थे काफ़ी सारिया मैटल्स सानू नज़र आएगियाँ बेटा और इस दे विच भी काफ़ी सारिया मैटल्स सानू नज़र आएगियाँ। सो दिस सीरीज़ इज़ नोन एज इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़। हुण ये जिहड़ी सीरीज़ है बेटा ये साडे लई काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इस दियां कुछ एप्लीकेशनस ने जिहड़ियां कि साडे कोल काफ़ी यूजफुल ने। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन की है, इस सीरीज़ का सानू की फायदा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज़, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज़ वी came to know about best oxidizing and reducing agent, oxidizing agent and reducing agent। इस सीरीज़ की हेल्प नाल असी क्लीयरली डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी दो मैटल्स दे विचों केड़ा बैटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा और केड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। फॉर एग्जांपल जे तुहानूं पुछया जाए फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, चलो असी इन्हां दोनों की कंपैरिजन करते हैं। हुण देखो बेटा जो फ्लोरीन है वो टॉप ते है, मीनस उसका रिडक्शन पोटेंशियल सब तो ज़्यादा है +2.87 और हाइड्रोजन का कितना है 0। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो हमेशा की होएगी रिड्यूस ते ये की होएगी ऑक्सीडाइज। क्लीयर, तो जे ये रिड्यूस होएगी तो यह की बिहेव करेगी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये इसके कंपैरिजन की बिहेव करेगी रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज़ आप पहला सीख चुके हैं बेटा कि कोई भी स्पीशीज़ जिहड़ी खुद रिड्यूस होंदी है किसी नूं की करती है ऑक्सीडाइज और जिहड़ी खुद ऑक्सीडाइज होंदी है दूसरे नूं की करती है रिड्यूस। तो इस सीरीज़ की हैल्प नाल असी ईजीली कह सकते हैं कि अपनी कैमिस्ट्री दे विच जिहड़ियां भी मैटल्स हाइड्रोजन तो उपर ने दे विल बिहेव एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और जिहड़ियां मैटल्स हाइड्रोजन तो नीचे लाई करदियां ने दे विल बिहेव एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लीयर, सेकेंड है इस सीरीज़ की हेल्प नाल वी केम टू नो अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मैटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मैटल्स। तो हुण अगर तुसी इस सीरीज़ नूं ध्यान नाल देखोगे तो तुहानूं इस अपर पोर्शन दे विच कॉपर नज़र आएगा और इन्हां दोनों दे विच किते जिंक नज़र आएगी। हुण देखो बेटा अगर असी कंपेयर करना चाहते हैं कि आउट ऑफ कॉपर एंड जिंक विच इज़ मोर रिएक्टिव तो वो किद्दां डिफाइन किया जाता है, किद्दां फाइंड आउट किया जाता है बेटा, कोई भी मैटल जिस दा रिडक्शन पोटेंशियल घट है, ठीक है, मीनस इसकी जी वैल्यू है मोस्टली नैगेटिव च और इसकी की होंगी है पॉजिटिव च। कोई भी मैटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल घट है वो हमेशा की होएगी ऑक्सीडाइज और ए की होएगी रिड्यूस इफ़ वी कंपेयर दीज टू कॉपर एंड जिंक। और कोई मैटल जिहड़ी की ऑक्सीडाइज होंदी है वो दूसरी मैटल नूं हमेशा उसके सल्यूशन दे विचों रिप्लेस कर सकती है। कहने का मतलब की है जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। देखो अगर सानू ये सीरीज़ बारे पता है, तुहानू मान लो कि इत्थे कोई भी होर मैटल दिती हुई है एक्स तो मैं तुहानू पूछ रही हैं कि कॉपर ते एक्स दे विचों केड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बेटा अगर एक्स कॉपर तो नीचे लाई करता है मीनस उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू घट है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होएगा एज कंपेयर टू कॉपर। हुण जे तुसी इन्हां दोनों का कंपैरिजन करो एक्स एंड एच तो कौन नीचे लाई कर रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन विल बी मोर रिएक्टिव दैन एक्स। क्लियर, सो एनी मेटल विच इज़ लाइंग low in the electrochemical series as compared to second metal that will be more reactive। ठीक है, the second application की है साडे कोल with the help of this series we came to know about the reactivity of different metals। थर्ड जो अपने को एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज वी कैन कैलकुलेट EMF ऑफ द सैल। वो तो बेटा क्लीयर ही है क्योंकि साडे कोल इत्थे इन्हां दियां रिडक्शन पोटेंशियल्स या वैल्यूज़ गिवन है।
ठीक है। कोई भी सैल है उन्हां दे विचों असी कोई भी दो मैटल्स नाल मिल के सैल बनिया होया, ठीक है। असी उन्हां दोनों मैटल्स दे रिडक्शन पोटैंशियल दीयां वैल्यूज़ इत्थों देख सकते हैं इस सीरीज़ तो, और इस सीरीज़ तो रिडक्शन पोटैंशियल दीयां वैल्यूज़ दे के असी डायरैक्टली उस सैल का की फाइंड आउट कर सकते हैं, EMF ऑफ द सैल। क्लीयर। लास्ट एप्लीकेशन है, वी केम टू नो अबाउट the feasibility और possibility। feasibility का मतलब की होंदा बेटा, possibility, feasibility of a given reaction। feasibility और possibility of given reaction का मतलब है कि असी इस सीरीज़ की हेल्प नाल ये भी दस सकते हाँ कि कोई रिएक्शन पॉसीबल है या नहीं, ठीक है। ਹੁਣ देखो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ दो डिफरेंट सैटअप ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, कोई रिडॉक्स रिएक्शन ਲਈ दो हाफ सैल्स ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। एक हाफ सैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ वाला सैटअप ਦਿੱਤਾ है, राइट ਤੇ कॉपर, ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੋਏਗੀ और ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, कॉपर दी इलैक्ट्रोड और कॉपर दा सल्यूशन। इसनों तुसी फेज ज्वाइन किया होया है लाइक दिस, और इन्हां दे सल्यूशनस नूं असी इनवर्टिड यू शेप्ड नाल यूज किया, जिसनों असी कहने आ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सैकेंड टाइम असी सैटअप दे विच कॉपर लैफ्ट ते ले ली, जिंक राइट। इलैक्ट्रोड जिंक दी है तो कॉपर दी। तो इत्थे हुण ये जिहड़ा साडे कोल सल्यूशन है वो किसदा है, जिंक सल्फेट, तो इत्थे अपने कोल सल्यूशन किस चीज़ है, कॉपर सल्फेट। इत्थे ये वाला सल्यूशन है जिंक सल्फेट और ये सल्यूशन है कॉपर सल्फेट। तो असी देखना की है कि ऊपर वाला सैल ठीक है या नीचे वाला सेटअप ठीक है। ठीक है। हुण देखो बेटा, असी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच सीरीज़ दे विच की क्या है कि कोई भी मैटल, हुण असी आ दो मैटल्स लै रहे हैं बेटा, कॉपर ते जिंक, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼, that will be more reactive and it can displace metal from its solution। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ more reactive ਹੈ than that of copper। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼, ठीक है। जिंक की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, और जदों वो इलैक्ट्रॉन होणगे वो इलैक्ट्रॉन इत्थों फ्लो करनगे, फ्लो करके इस इलैक्ट्रोड ते आ जाएंगे। तो इत्थे वो कॉपर सोल्यूशन दे विच उन्हां इलैक्ट्रॉन्स नूं एक्सेप्ट करके की बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। तो ये जिहड़ा सैल है वर्किंग कंडीशन दे विच रहेगा, ठीक है। बट अगर असी सैटअप किया होया कॉपर ऑन द लैफ्ट, जिंक ऑन द राइट, तो असी इस सीरीज़ की हैल्प नाल जानते हैं कि जिंक का जिहड़ा रिडक्शन पोटैंशियल है कॉपर नालों घट है, मीनस जिंक ने ऑक्सीडाइज होना है ना कि रिड्यूस। पर असी इस सैटअप दे विच की शो किया होया है कि कॉपर हो रहा है ऑक्सीडाइज बिकॉज असी उन्होंने लैफ्ट साइड ते लिता होया है, और जिंक की हो रही है रिड्यूस, जिहड़ी कि पॉसीबल ही नहीं है। तो इट मीनस इस सैल दे विच देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल, बिकॉज साडा सैटअप ही गलत है। जो जिंक है असी ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ कि जिंक का जो रिडक्शन पोटैंशियल है दैट इज़ लैस दैन दैट ऑफ कॉपर। जे इसका रिडक्शन पोटैंशियल इस तो घट है तो इन्हें अपने आप नू कभी भी रिड्यूस नहीं करना। अगर रिड्यूस नहीं करना तो इट मीनस असी इनू राइट साइड पर प्लेस ही नहीं कर सकते। तो जो अपना ए वाले इलैक्ट्रोकैमिकल सैल का सैटअप है दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। मीन्स नो रिएक्शन मीन्स असी इनू लिख सकते हैं देयर इज़ नो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस रिएक्शन के होने की।
but this reaction is feasible in nature, क्योंकि इस दे विच जिस मैटल का रिडक्शन पोटैंशियल घट है उन्होंने ऑक्सीडाइज शो कर रहे हैं और दूसरे नू रिड्यूस। सैकेंड जी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, वो सानू EMF तो भी पता चल जाती है। अगर किसी भी सैल का EMF पॉजिटिव आंदा है तो वो सैल वर्किंग कंडीशन दे विच होएगा, अगर EMF नैगेटिव आंदा है तो वो सैल भी वर्किंग कंडीशन दे विच नहीं होएगा। तो ये सी बेटा एप्लीकेशंस ऑफ द इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़। इस सीरीज़ की हैल्प नाल असीं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पता कर सकते हैं। जिहड़े टॉप ते लाई करते हैं दे विल बिहेव एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एट द बॉटम दे विल बिहेव एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मैटल्स बारे पता कर सकते हैं। एनी टू मैटल्स द मैटल विच इज़ लाइंग लो in electrochemical series as compared to second metal that will be more reactive. Third, we can easily calculate the EMF of the cell. ठीक है। फोर्थ, we can easily define about the feasibility or the possibility of the given reaction. Feasibility EMF तो भी पता लग जाती है बेटा। If EMF of the cell is positive then the reaction is feasible. If the EMF of any cell is negative that reaction is not possible. ठीक है। तो वो आप इस एग्जाम्पल ना भी काफ़ी कुछ इस दिन आपको क्लीयर हो गया होएगा। ठीक है। इस टॉपिक के नाल ही बेटा अपना ये यूनिट की है कंप्लीट हो गया। ठीक है। आई होप कि तुहानू समझ आया होएगा। हाँ, इन केस अगर तुहानू कोई भी प्रॉब्लम है दैन यू कैन टेल मी इन द ग्रुप। क्लीयर बेटा? थैंक यू।